नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक का माह चल रहा है तो 5 दुर्लभ जगह आपको दीपदान करने हैं। 5 जगह ऐसे हैं, यदि आप वहाँ पे पूरे कार्तिक माह दीपदान करते हैं तो आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कार्तिक मास में ना दीपदान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों में दीपदान करने को बड़ा ही विशेष कहा गया है। शास्त्र दीपदान करने के विषय में कहते हैं कि दीपम ददाति यश श्रद्धा स्वयाति परमम गति। जो श्रद्धा भाव से दीपदान करते हैं उनके यश उनका यश समाज में फैलता है और ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि दीपक की लौ आत्मा है, तेल आपका भक्ति है, संस्कार है, मर्यादा है। हमारा शरीर बाती माना जाता है। दीपक से निकलने वाला प्रकाश हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। तो इसलिए आपको दीपदान करनी चाहिए। हमारे जीवन में प्रतिदिन जाने अनजाने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। पैर के नीचे चींटी चींटा आ जाते हैं, मर जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम पाप के भागी होते हैं। तो छोटे छोटे जो पाप हमसे दैनिक होते हैं वह एक दिन बड़ा स्वरूप लेके जीवन में कष्ट कलेश को जन्म दे देते हैं। उन पापों को क्षमा करने के लिए, उन पापों से मुक्ति पाने के लिए हमें कार्तिक का महीना भगवान ने दिया है। इस महीने में आप जितना अधिक दीप दान कीजिएगा, आपके पाप इस प्रकार से जो जाने अनजाने में हुए रहते हैं दूर हो जाते हैं। इसीलिए आप कार्तिक माह में 5 जगह दीपदान कीजिए। पहला है आपके घर का मुख्य द्वार। घर के मुख्य द्वार पे तो प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कार्तिक के महीने में या नियम एक माह के लिए जरूर अपना लें। दूसरा दीपदान है घर का ईशान कोण, जहाँ आपका पूजा मंदिर होता है। आपको वहाँ भी प्रतिदिन सुबह शाम दीपदान करना चाहिए। तीसरा स्थान है नदी, सरोवर, तालाब, पोखरा, जो आजकल मिलना मुश्किल है। तो आपके घर में गंगा जी होंगी ही, आप गंगा जी के पास में एक दिया उनका नाम लेके रखा कीजिए। ऐसा करने से गंगा के किनारे दीपदान करने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। चौथा स्थान है मंदिर। आप घर के मंदिर में तो जलाएंगे, यदि आपके समीप कोई शिवालय है, दुर्गा जी का मंदिर है, कोई भी छोटा बड़ा मंदिर है, विष्णु जी का, हनुमान जी का, किसी भी देव का हो, आपको मंदिर में भी जाके दीपदान करना चाहिए। अगला स्थान है तुलसी जी का। तुलसी जी का तो विशेष रूप से लोग कार्तिक के महीने में पूजा उपासना करते ही हैं, लेकिन दीपदान जरूर कीजिए। सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए। और अगला दीपदान है आकाश दीपदान। आकाश दीपदान करने से ना कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जब आप इस शरीर को छोड़ करके प्रभु के पास जाएंगे ना, तो आपके रास्ते में उजाला ही उजाला होगा। जितना अधिक आप दीपदान कीजिएगा, आपके रास्ते में कहीं आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है। वैसे जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो तो यही कहेंगे दिया जलाने से क्या होगा क्या होगा। तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। जो आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान के नियमों पे चलने वाले हैं, सनातन शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करते हैं, नियमों को अपना के चलते हैं, तो आपको जरूर ही कार्तिक माह में आकाश दीपदान करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे आकाश दीपदान क्या है? तो आकाश दीपदान वो होता है कि आप जहाँ दीप प्रज्वलित कीजिए वहाँ किसी चीज़ की छाया ना हो। आप चाहें तो आकाश दीपदान अपने छत के ऊपर कर सकते हैं या घर के बाहर कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको सुबह में, शाम में आकाश दीपदान करना है। आकाश दीपदान हमेशा रात्रि के समय में ही करनी है। आप तेल जो भी सामर्थ्य हो उसी को ही रखें। घी का जला सकते हैं, घी का जलाइए। तिल तेल, सरसों, महुआ, किसी का भी तेल हो, दीपदान करने से आपको मतलब है। भगवान आपकी श्रद्धा को, आपके सामर्थ्य को देखते हैं, आपके वैभव को वो नहीं देखते हैं। आप सच्ची श्रद्धा से मन लगा के जो दीपदान कीजिएगा उसका पूरे लाभ तो आपको मिलेगा, आपके 7 पुस्तों को मिलेगा, आने वाले 7 पुस्तों को मिलेगा। अगर आप कहीं दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ एक दीपदान, आकाश दीपदान तो करके देखें। आपके 7 पीढ़ी अगली, 7 पीढ़ी पिछली तर जाएगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। यह दीपदान घर के प्रत्येक सदस्य कर सकते हैं। आपका बेटा, पति, बेटी, सास, ससुर, जितने भी सदस्य हैं वह सब आकाश दीपदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए कीजिएगा तो उसका पुण्य बेटा को मिलेगा, बेटी को मिलेगा। जो दीपदान करेगा ना, लाभ उसी को ही मिलेगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, थके हारे घर आते हैं, आकाश दीपदान नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन 31 दिया 31 दीप जला करके आकाश दीपदान के पूरे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में गौशाला में भी दीपदान करना बड़ा श्रेष्ठ होता है। अगर आपके घर में गौशाला है या सभी में गौशाला है तो आप वहाँ भी जाके प्रतिदिन दीपदान कीजिएगा। गौशाला में दीपदान करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सारे कार्य सनातन हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आप मन में जैसा भाव विचार रख के कार्य को करते हैं, सफलता भी आपको उसी के अनुसार ही मिलती है। इसलिए इन नियमों को अपना के आप कार्तिक माह में दीपदान के लाभ को प्राप्त करें। आज हमने आपको इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण स्थानों पे दीपदान करने के विषय में विस्तृत रूप से बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।